जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप HPLC एक्सपर्ट हों और फिर उस बेस पर कहीं जब आप इंटरव्यू देते हैं और वो सामने जो इंटरव्यू लेने वाला है वो डिफरेंट कंपनीज में ऑडिट करता हो और इंटीग्रेशन चेक करता हो HPLC की, स्पेशली रॉ मटेरियल के हवाले से, तो फिर वो आपसे जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आंसर लाजमी पूछता है। तो इस तरह आप डिफरेंट जगहों में फेस कर जाते हैं। अगर आप HPLC चला रहे हो तो HPLC आपकी सी फोकस हो। तो आज की वीडियो, इस वीडियो का फोकस ये है कि मैं आपको इंटीग्रेशन के हवाले से, जो HPLC का क्रोनोग्राम इंटीग्रेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है HPLC के अंदर, उस इंटीग्रेशन के हवाले से जो नॉर्मली अगर कोई सामने आपको पूछने लग जाए तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है वो आज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग HPLC इंटीग्रेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राम। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन वाले जो आपसे सवाल पूछता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राम से आप क्या समझते हैं, क्या फोकस है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, इसको आपने बड़े हम्बल तरीके से इंटरव्यूअर को आपने जवाब देने हो तो कि बहुत डेप्थ में जाता है इंटीग्रेशन के हवाले से। तो इंटीग्रेशन का जो आपने बताना, व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आपका मेन फोकस क्या होता है कि आप किसी भी क्रोमेटोग्राम के अंदर हाइट चेक करते, किसी पीक की एरिया चेक कर रहे होते, आरटी चेक कर रहे होते और नेमिंग का जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राम के ऊपर, दिस इज नॉन एज इंटीग्रेशन। यानी क्या आपने अप्लाई किया एनालिसिस में और उसका आपने किस तरह रिस्पॉन्स हासिल किया थ्रू इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, जिससे आप चेक करते हैं कि हमने जो अप्लाई किया क्या आया, वो इंटीग्रेशन कहलाता है नॉर्मली। ठीक है। दूसरा एक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लाजमी पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन एग्जिस्ट, कितने टाइप्स की इंटीग्रेशन होती है HPLC के अंदर। तो आपने इसका नॉर्मल जवाब देना, दो तरह की इंटीग्रेशन करते हैं, एक ऑटो इंटीग्रेशन होती है और एक मैनुअल इंटीग्रेशन। सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन होता है, इसका वेरी सिंपल आपने आंसर देना है। फिर तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज पीक इंटीग्रेशन। आप इससे क्या समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पीक से आप क्या सेंस करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि आपने इसका बड़े हम्बल वे में जवाब देना है। इंटीग्रेशन में बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। मैंने आपको कहा हाइट, एरिया, आरटी एंड नेमिंग, क्या आपने अप्लाई और क्या आया। तो पीक इंटीग्रेशन की जब भी बात होती है तो इससे आपका मेन फोकस, मेन कंसर्न जो आपको होता है वो पीक एरिया ऑफ द पीक होता है, जिसकी बेस पे आप मैच रिस्पॉन्स लेके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। यानी पीक इंटीग्रेशन से मीनिंग आपका आंसर क्या है कि पीक एरिया, जब हम किसी चीज़ का अपने सैंपल को आपने लगाया, उसके कितनी आइसोलेट जो कंपाउंड आया, उसका रिस्पॉन्स इन सेंस ऑफ पीक एरिया में क्या आ रहा है, वो पीक इंटीग्रेशन में आप चेक करते हैं। क्लियर। एक और नंबर क्वेश्चन 4 आपसे पूछेगा, व्हाट इज बेस टू बेस इंटीग्रेशन इन HPLC। बड़ा टिपिकल सा सवाल है। बेस टू बेस इंटीग्रेशन में आपके क्या मतलब है, ये रिप्रेजेंट करता है, आपने अपने आंसर इसका देना है। बेस टू बेस इंटीग्रेशन HPLC में रिप्रेजेंट करता है, नोमिनेट कर रहा होता है डिफरेंट चीज़ों को, जिसमें आपका नॉर्मली जो आपकी पीक होती है, कभी कभी आपकी फ्रंटिंग भी आती है, टेलिंग भी आती है, लेकिन जो आपकी सिमेट्रिकल पीक होती है वो ज़्यादा कंसर्न होती है बेस टू बेस इंटीग्रेशन इन HPLC में। इन सिमेट्रिकल पीक क्या होती है, दोनों एंड से, फ्रंटिंग और टेलिंग वाले एंड से बिल्कुल शार्प होती है, जैसी होती है, उसको हम सिमेट्रिकल पीक कहते हैं। दूसरा, इसमें आपकी बेस लाइन बहुत स्टेबल होती है बेस टू बेस इंटीग्रेशन वाले कैटेगरी में, ये उस चीज़ को भी नोट करती है। दूसरा, आपकी जो वैली टू वैली इंटीग्रेशन हो रही होती है वो भी इसी कंसर्न में आती है। जब आप बेस टू बेस क्रोमेटोग्राम के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये 3 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने होते हैं, जिसमें सिमेट्रिकल पीक ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है, और स्टेबल बेस लाइन की केस में आपके पास सिमेट्रिकल पीक आ रही होती है। दूसरा, वेली टू वेली इंटीग्रेशन जो हो रही होती है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। इसका आंसर आपने दिया। एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मैनुअल इंटीग्रेशन एंड व्हाई इट इज प्रेफर्ड मोस्टली। कि मैनुअल इंटीग्रेशन होता क्या और क्यों बहुत सारे एनालिस्ट जो है, बहुत सी कंपनीज जो है मैनुअल इंटीग्रेशन पर जाती है, ऑटो इंटीग्रेशन पर नहीं जाती। तो इसका आपने आंसर ही देना है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्राइटेरिया होता है। तो और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होता है उसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन जब आप मैनुअल इंटीग्रेशन पे जाते हैं तो इसमें आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग मेथड्स के ऑप्शंस आते हैं। मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं। समटाइम्स पीक आपकी पॉइंट्स में अगर अपने आरटी से आउट होती है तो मैनुअल इंटीग्रेशन में आप जज कर लेते हैं। आप पीक का रिस्पॉन्स आप ऑटो इंटीग्रेशन में थोड़ा कम हो गया तो भी आप मैनुअल इंटीग्रेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू से पीक विड्थ को कम ज़्यादा करके, लेकिन वो आता मैनुअल इंटीग्रेटेड कैटेगरी के अंदर है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं मैनुअल इंटीग्रेशन में। तो इसलिए 90% कंपनीज जो है मैनुअल इंटीग्रेशन पे जा रही होती है।
ऑटो इंटीग्रेशन पे बहुत कम कंपनियां काम कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन से हवाले से, व्हाट इज प्रोसेसिंग मेथड? आप प्रोसेसिंग मेथड से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपने देना है एचपीएलसी इंटीग्रेशन के अंदर जब आप किसी क्रोमैटोग्राम को इंटीग्रेट करते हैं, उसका दूसरा ऑप्शन जो होता है वो प्रोसेसिंग का होता है। इसी को हम प्रोसेसिंग मेथड कहते हैं। मींस थोड़ा और बताने के लिए आप ये कहते हैं, जब हम किसी क्रोमैटोग्राम में इंटीग्रेट करते हैं, इसमें आप पीक सेलेक्ट करते हैं, प्री एरिया, और एक क्रोमैटोग्राम को सिलेक्ट करके उसमें एरिया ले रहे होते हैं, नेमिंग करते हैं, फिर उसका कंसर्न करते हैं, फिर उसके बाद उस क्रोमैटोग्राम पर जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है इंटीग्रेशन वाली, उस एक्टिविटी को फिर एक प्रोसेसिंग मेथड सॉफ्टवेयर के अंदर होता है जो आप बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं। प्रोसेसिंग मेथड की बेसिकली एक फाइल होती है, उस फाइल के थ्रू उस क्रोमैटोग्राम को प्रोसेस करवाते हैं। तो फिर जो आपने इंटीग्रेट किया है, यानी पीक को सिलेक्ट किया है, आरटी उसका देखा है, और जो उस पर नेमिंग की है, वो आफ्टर प्रोसेसिंग मेथड वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्रोसेसिंग मेथड कहते हैं। आसान सा लफ्जों में आपको बताना है, लेकिन हम्बल वे में समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे इसी से रिगार्डिंग फिर पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड प्रोसेसिंग मेथड? ये दो फाइल्स क्या हैं, किस एंगल से आप इसको देखते हैं? तो प्रोसेसिंग मेथड आपने वो बताना है कि प्रोसेसिंग मेथड एक प्रोसेस है, एक फाइल है जिसके थ्रू आप क्रोमैटोग्राम के इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जब आप कोई क्रोमैटोग्राम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद उस क्रोमैटोग्राम की जो एक्टिविटी इंटीग्रेशन में आपने की है उसको प्रोसेस करते हैं, थ्रू प्रोसेसिंग फाइल से करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग फाइल कहलाती है। ठीक है, इसको प्रोसेसिंग मेथड भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेथड ऐसा है जैसे कि एचपीएलसी के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है, एक फाइल होती है जिसके थ्रू, प्रोजेक्ट फाइल होती है जिससे आप किसी भी कंपाउंड को एनालिसिस कर रहे होते हैं। उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर एक पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट मेथड का फाइल, जो किसी भी प्रोजेक्ट को सीक्वेंस को चलाने के लिए आपको वहां पे सेलेक्ट करना होता है, तो आपका मेथड चलता है। तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट मेथड है अलग से एक फाइल बनाते, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये, इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, और प्रोसेसिंग मेथड जो है इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? एक क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछेगा, हाउ टू इंटीग्रेट द क्रोमैटोग्राम? किसी भी एचपीएलसी क्रोमैटोग्राम इंटीग्रेट आप कैसे करते हैं? अब इसका सवाल बड़े तरीके से आपने देखना है और बड़ा टेक्निकल सवाल है। तो सबसे पहले जो आपने रिप्लाई करना है, आपने ये देना है कि इट इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। हर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है, थीम सेम होती है, ये आपने बताना है। ठीक है, अगर आप एम्पावर 3 का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग का, क्रोमैटोग्राम को इंटीग्रेट करने के कुछ स्टेप्स कुछ और है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। अगर आप शिमार्जो का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें एलसी सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है, शिमार्जो का ब्रांड है, एलसी सोल्यूशन के अंदर जो स्टेप्स है इंटीग्रेशन के थोड़े डिफरेंट है। इस तरह केम स्टेशन का कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स कुछ डिफरेंट है, लेकिन थीम वही होती है कि आप इंटीग्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, नेमिंग करते हैं, एरिया चूज करना होता है आपका मेन पर्पस जो इंटीग्रेशन का होता है, आरटी देखते हैं, हाइट देखते हैं, एरिया देखते हैं, ये सारी चीज आप इंटीग्रेशन के अंदर चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जस्ट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट करती है, वेरी करती है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा बहुत आप सॉफ्टवेयर में बारे में आप बता देंगे तो इट्स ओके। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज ऑडिट ट्रेल इन एचपीएलसी? लाजमी पूछेगा। जब ऑडिट ट्रेल की बात, इंटीग्रेशन की बात होगी तो ऑडिट ट्रेल लाजमी पूछेगा, तो इसका आंसर आप दे देना है। ऑडिट ट्रेल एक सॉफ्टवेयर डेटा कलेक्टिंग पॉइंट होता है जिसमें जो भी एक्टिविटी, एक डेटा है, प्रोसेसिंग डेटा है, जो भी आप मशीन यूज कर रहे होते हैं उसके साथ सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑडिट ट्रेल की फाइल होती है जिसमें आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि जो एक्टिविटीज इस पर की गई है करेक्टली की गई है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं गई, रियल डेटा है, जेन्युइन डेटा, उसको चेक करने के लिए ऑडिट ट्रेल का सहारा लिया जाता है। तो ये ऑडिट ट्रेल वो फाइल है जिसमें आपकी ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग स्टार्ट टू एंड, एचपीएलसी पे आप स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर लॉगिन से लेकर एंड अब तक जो अभी आप काम करते हैं उसको शट डाउन करते हैं, वो सारी ऑडिट ट्रेल में आती है। ये चेक करने के लिए इंश्योर करता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डेटा फाइल है जिससे पता चलता है कि आपने जो एचपीएलसी पे वर्किंग की है वो रियल की है, जेन्युइन की है, कोई मैनिपुलेशन नहीं की, वो इस फाइल से पता चल जाती है। और ये ऑडिट पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि जो आप एचपीएलसी पे काम करते हैं, मशीन पे काम करते हैं, वो करेक्ट वे में करते हैं या नहीं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव अ वन स्टैंडर्ड, अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड है उसके 5 रेप्लिकेट आपने लगाए, तो इंटीग्रेशन आप 5 रेप्लिकेट को करेंगे या किसी एक को करेंगे? क्या थीम है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? इसका आंसर आपने देना है कि 5 इंटीग्रेशन को, 5 रेप्लिकेट को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। अगर एक
इंजेक्शन के 5 रेप्लिकेट हैं या 2 लगाएं, ये एक सीक्वेंस के अंदर आपने 5 रेप्लिकेट स्टैंडर्ड के लगाए, 2 सैंपल्स के लगाए, तो किसी एक क्रोमेटोग्राम के एक इंजेक्शन को, एक रेप्लिकेट को जस्ट इंटीग्रेशन करते हैं और बाकी सब क्रोमेटोग्राम को उस इंटीग्रेशन की बेस पे प्रोसेस करते हैं। ये क्राइटेरिया होता है। अगर एक स्टैंडर्ड और 5 रेप्लिकेट है या पूरी एक फाइल ही क्यों ना हो, तो ये इस थीम को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा अगर आपके पास 9 रेप्लिकेट है तो 9 के 9 को आप बार बार इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ये ऑडिट ट्रेंड गलत मैसेज जा रहा होता है। आपने किसी एक को इंटीग्रेट करना होता है और बाकी सबको आप जस्ट उस एक इंटीग्रेशन की बेस पे प्रोसेस करते हैं। यह है बेस्ट प्रैक्टिस। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बता दूं, व्हाई इंटीग्रेशन डन? इंटीग्रेशन हम करते हैं क्यों है, इसकी क्या वजह है, या फिर क्वेश्चन बता रहा हूं। इंटीग्रेशन जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आपका मेन पर्पस क्या होता है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सैंपल्स। जो आपने इंटीग्रेशन एचपीएलसी पे रन चलाए हैं, चाहे स्टैंडर्ड के हो सैंपल्स हो, मेन पर्पस ऑफ द इंटीग्रेशन होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ द कंपाउंड्स। जो आपका कंपोनेंट्स था उसका एरिया निकाल लें, जिसकी बेस पे आप अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। किसी कंपाउंड की एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस या उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, वो थ्रू इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले आप नहीं करते। उससे पहले जो एरिया सॉफ्टवेयर शो कर रहा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। आफ्टर इंटीग्रेशन जो आपके पास एरिया आता है, प्रोसेसिंग के बाद जो एरिया आ रहा होता है, वो माइनर डिफरेंस होकर आता है, तो वो एक्चुअल एरिया है जिसकी बेस पे आप कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स द रीजन कि हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैंने निकाले थे इंटीग्रेशन के हवाले से। होप आपको कंसेप्ट मिली होगा कि अगर कहीं भी इंटरव्यू दें एचपीएलसी की एक्सपर्टीज के हवाले से और इंटीग्रेशन आपसे पूछ ली जाए, तो इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। वीडियो का पैन करते हो, आपने वीडियो लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।